साधु यादव जी मौजूद हैं। साधु जी, जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हैं, घर में कलह हो रही है, घर छोड़ करके बेटे बेटी जा रही हैं, लेकिन और ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, रोहिणी आचार्य के आंख में आंसू देख के भड़क उठे मामा साधु यादव, जो संजय यादव को चपरासी तक बोल दिए और लालू यादव के परिवार को खरी खोटी तक सुनाए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। राबड़ी भी कुछ नहीं बोल रही हैं। तो ये आप बताइए कि घर वाला बर्त और अबर वाला घर तक का कहानी बन गया है। अगर परिवार माता पिता अगर किसी को सींचे हैं तो माता पिता का भी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि अपने हमारा बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाने बुझाने की बात होनी चाहिए, और अगर नहीं सुधर रहा है तो उसको कह देना चाहिए कि बाबू आप चले जाओ, अपना देखो। लेकिन पार्टी को बर्बाद नहीं होने देंगे, परिवार को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये बनता है कि नहीं बनता है? तो वो हमारी भगनी है और बेटी है और घर की बेटी है, बिहार की बेटी है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और बाहरी लोग अगर कोई कर रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, जवाबदेही किसकी बनती है? किसी का, बिहार का भी बेटी हो या कोई हमारे परिवार का भी बेटी हो या भगनी हो या बिहार का भी हो, तो उसके साथ भी अगर ऐसा होता है तो क्या होना चाहिए? नहीं, आप तो परिवार के सदस्य हैं, आप मामा हैं, लेकिन जिस तरीके से आज ट्वीट करके उन्होंने अपना दर्द बयां किया, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है तो गलत किया गया है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और तेजस्वी के साथ अगर कोई ऐसा करवा रहा है तो कौन लोग, बाहरी लोग करवा रहा है, इस पर फोकस करने की जरूरत है। और बाहरी की औकात और हिम्मत कहां से आ गई करने का? इसलिए हम कमजोर हैं। अगर मेरी बहन के साथ अगर कोई करता है, हम कमजोर हैं। हमारी भी बहन थी रबड़ी देवी, लेकिन मैंने आज तक किसी तरह का बहुत सारे चीज को हमने झेला है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला है बहन के विषय में। हाँ, पार्टी के विषय में जरूर बोला है, लालू जी के बारे में हमने कुछ बोला है, लेकिन कभी गलत अभर्ष तो नहीं बोला है। इस तरह का भाषा तो कभी नहीं हुआ है। ये कैसे तेजस्वी कर रहा है या उसके साथी रहने वाले लोग कर रहे हैं? ये तो गलत बात है। इसको कैसे बर्दाश्त करेगा आदमी? ये नहीं होगा। पार्टी उसका नहीं न है, पार्टी उसका सींचा हुआ नहीं न है। वो तो पार्टी सींचने का काम साधु यादव किए हैं, लालू यादव किए हैं। उसका तो इसमें कोई योगदान भी नहीं है। वो तो बच्चा था, गोदी में खेल रहा था, उसको क्या मालूम? अगर बाहरी व्यक्ति अगर उसको कान भर रहे हैं या फुसला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उसकी कमजोरी है। उसके लिए परिवार और पार्टी और बिहार क्यों झेलेगा? इसलिए नेताजी को डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कल नेता विरोधी दल नहीं बनेगा तो टेकुआ हो जाएगा, टेकुआ। वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो लोग साथ रह रहा है वो लोग कब छोड़ के भाग जाएंगे, रामदेव 11 हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये लोग आए हैं धन कमाने, पार्टी का टिकट बेचने हैं। ये लोग आए हैं। कितना पार्टी का शिकायत हुआ, कितना पार्टी का बदनामी हुआ। लालू जी को ये लोग चलने नहीं दिया। बीमार है आदमी, उसका लाचारी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहिणी जी ने अपने ट्वीट में साफ तौर से लिखा कि संजय यादव और रमीज की वजह से वो घर छोड़ रही हैं, उन्हें चप्पल से मारने की कोशिश की गई। ये सब कुछ उन्होंने लिखा और जो दर्द बयां किया उन्होंने ट्वीट करके, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। किसी भी गुंडा क्रिमिनल को हम नोटिस नहीं लेते हैं, कोई भी हो। आज मेरा इतिहास है, सब जानता है। हम बड़े बड़े गुंडा को भी नोटिस नहीं लिया है। हम गुंडा के खिलाफ रहे हैं, चाहे कहीं किसी भी पार्टी में, दल में, पहुआ में, जहाँ भी हो, हमने कभी नोटिस नहीं लिया है। और ये जहाँ जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति का, ये लोग का कोई हैसियत नहीं है। यहाँ चपरासी के लायक भी कोई हैसियत नहीं है। हमारे साथ एक MP थे, कर्ण साहब, अलवर के, राजस्थान के। उन्होंने कहा कि मेरे घर में ये पानी पिलाता था, चपरासी का काम करता था, आई कैसे आपके घर में आके मालिक बन गया है? हमने कहा कि अच्छा, ये आपके घर में चपरासी का काम कर रहा था? तो कहा उन्होंने कि हाँ, हम तो यहाँ होटल में देखे, जब शादी में आपके यहाँ आए थे, कहीं तो मालिक बना है। तेज प्रताप के शादी में वो आए थे तो उन्होंने हमसे कहा, बयान किया दिल्ली में बैठ करके कि आपके घर में कैसे घुस गया। हमने कहा हमको तो पता ही नहीं है। तब हमने जाना कि ये आदमी जो है हरियाणा का है और बाहर का है और इसको ब्लैकमेल कर रहा है तेजस्वी को।
नहीं, स्थिति तो ये हो गई है कि लालू प्रसाद यादव भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहन राबड़ी भी आपकी कुछ नहीं बोल रही हैं, तो क्या इन सबको भी नजरबंद कर दिया गया? गए कोई माई का लाल पैदा लिया है क्या लालू यादव को नजरबंद कर देने का? अभी इस दुनिया में, इस धरती पर कोई है पैदा क्या? तनी आवे तो कोई नजरबंद कर दे, उनको बंद करके दिखा दे। ऐसा कुछ नहीं है। परिवार के वजह से कुछ नीति के कारण नहीं बोल पा रहे हो, बेटी बेटा के कारण नहीं बोल पा रहे हो, लाचार है, बीमार है, इसका नाजायज फायदा कोई दूसरा उठा रहा है। इसलिए पार्टी को सींचने का काम हमने किया है। पूरा देश, पूरा बिहार जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह से तो पार्टी खत्म हो रही है ना, तो पार्टी को कैसे बचाएंगे? पार्टी को बचाने के लिए ही यही उपाय हम बता रहे हैं। तेजस्वी को लीडर पोजीशन से हटाना है, कोई दूसरा व्यक्ति बनेगा पार्टी के अंदर और ये हटेगा, अब बाकी लोग टेकुआ की तरह सीधा हो जाएंगे। लेकिन पार्टी तो पूरी तरह से कैप्चर कर चुके हैं तेजस्वी। कैप्चर से नहीं होगा ना, कैप्चर से नहीं होगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो चाहता है वो होता है, वो जिसको चाहेगा वो बनाएगा, विधायक को जिसको कहेगा वो विधायक चुनेगा, नेता वो चुनेगा। इसके नेतृत्व में देखे नहीं क्या हाल हो गया बिहार में। अहंकार के कारण ना वर्कर से मिलता है, ना नेता से मिलता है, ना पार्टी से मिलता है, न जनता से संवाद करता है। ये इसको, इस लड़का को लोगों ने कैद कर रखा है, ये आप कह सकते हैं। लालू प्रसाद कैद होने वाले व्यक्ति नहीं है और कोई हिम्मत भी नहीं है कि कोई कैद कर लेगा। तो क्या आप साधु यादव पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनसे बात करेंगे, आगे की कोई रणनीति तय करेंगे? ये तय होगा, ये अब तय होगा, लीडरशिप का अब ये तय होगा, ये किया जाएगा तय कि कौन नेता बनेंगे। लेकिन तेजस्वी नेता नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से आज 3 बहनें और गईं, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? चाहे रागनी हो, चाहे चंदा हो, चाहे राजलक्ष्मी हो, वो सबका घर है। जितने बेटी बेटियां हैं सबका घर है। अगर कोई एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो सब गलती तो नहीं कर रहा है ना, सबका अधिकार है लड़ने का, बोलने का, रहने का, बैठने का। घर है उसका। माता पिता एक व्यक्ति के माता पिता हैं क्या, कि सब बच्चों के माता पिता हैं? क्या आपको नहीं लग रहा कि जब तेज प्रताप के साथ हुआ उसी समय बोलना चाहिए था आपको, तो शायद ये स्थिति ना होती? देखिए, उस समय हमको बोलना चाहिए था, पार्टी के हिसाब से हमने बोला था कि पार्टी ने गलत अगर कोई काम कर रहा था तो हमने जरूर बोला था कि पार्टी ने सही डिसीजन लिया। लेकिन बाद में हमको मालूम हुआ कि पार्टी डिसीजन नहीं लिया, किसी ने कागज पर लिखवा लिया। तो वो एक घर तोड़ने वाले जो लोग बाहर घर में घुसे बाहरी, वो लोग का ये कर्मात था। बाद में हमको पता चला, तब हमने बोला था। वो बड़ बेटा है और बहुत अभी अच्छा कर रहा है वो लड़का, लेकिन उसको भी लोगों ने घर से बाहर कर दिया। नहीं, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो तो मैं बर्दाश्त कर चुका, लेकिन मेरी बहन के साथ जो हुआ वो अक्षम्य है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आगे बढ़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तेज प्रताप आगे बढ़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं चलेगा। तो यानी आपका कहना है कि साधु यादव अब तेज प्रताप के साथ खड़े होंगे और तेज प्रताप को आगे बढ़ना होगा? हम लालू प्रसाद के साथ खड़े हैं, हम नाजायज के खिलाफ खड़े हैं। कोई भी घर में अगर परिवार के साथ नाजायज करेगा, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हम नेता विपक्ष नहीं बनने देंगे, तो फिर तो पार्टी टूट जाएगी, पूरी तरह टूट जाए पार्टी। लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, परिवार के साथ है नाजायज। कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर परिवार पर उंगली उठाएगा, उसके उंगली काट दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं आगे आऊंगा, काट दूंगा उंगली को, समाप्त कर दूंगा अगर ऐसा अगर कोई परिवार पर उंगली उठाएगा तो। ऐसे बाहरी व्यक्ति को मैं समझ रहा हूं कि किसके तरफ इशारा है, मैं समझ रहा हूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं उस व्यक्ति का। क्या आपको लगता है कि उसके भी पीछे कोई और है पार्टी तोड़ने के लिए? नहीं हो, हमारी समझदारी होनी चाहिए। ये तेजस्वी को समझदारी नहीं है, वो खुद ब्लैकमेल हो रहा है। अगर ब्लैकमेल हो रहा है तो वो सिंगल ब्लैकमेल हो, निकलो यहां से, पार्टी से, घर से निकलो, तुम्हारा इसमें क्या योगदान है? यानी आपको लग रहा है कि तेजस्वी की वजह से पूरा परिवार टूट रहा है, पूरा परिवार बिखर रहा है? तेजस्वी के वजह से पूरा परिवार, पूरा पार्टी बिखर रहा है। उसके कारण, उसके अहंकार के कारण। वो अहंकार थूक देगा तो पार्टी और परिवार दोनों ठीक हो जाएगा।
वो हम इसमें तो बतौर मामा आपको अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। वो देख लेंगे ना हम, ऐसा थोड़ी है, हम अलग हैं लेकिन परिवार पर इस तरह का बात